आमतौर पे जो पार्टियों का गठन होता है जी। वो या तो पार्टी में आपसी फूट के कारण जी, जी। या किसी एक जाति बिरादरी में एक ब्लॉक तहसील या जिले स्तर के कोई बना लें, वो एक जातीय गुटों का जी, जी। सम्मेलन है। ऐसा नहीं है। 25 वर्ष के विधानसभा के अनुभव के बाद हुँ, 30 नवंबर 18 को जनसत्ता दल का गठन हुआ लखनऊ में। जी। और दूसरा, कोविड के कारण समस्याएं रहीं, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश के हर जनपद में हमारा संगठन खड़ा हो चुका है। अभी 11 प्रत्याशियों की हमने सूची भी जारी करी है। शीघ्र ही दूसरी, तीसरी और चौथी सूचियां भी जारी होंगी। आपने एक बात कही थी कि हम योगी के अपोज़िट किसी भी प्रत्याशी को खड़ा नहीं करेंगे, वजह जी। क्या है? नहीं, ये वजह भी उसी में हमने बताई थी। हुँ, वो गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर हैं हुँ। और जहाँ से हमारा पारिवारिक पुराना नाता है, जी, तो मुख्यमंत्री का पद पीठाधीश्वर के पद के आगे बहुत छोटा होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए। तो यही वजह है सर। तो रणनीति किस तरह रहेगी सर, ये पार्टी लॉन्च करने के बाद किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे? जनता के बीच में जनसंपर्क करना, हमारा जो है जनसेवा संकल्प पत्र, वो भी आपको एक कॉपी देंगे, वो भी आप पढ़िए, जो हमारी घोषणाएं हैं। हुँ, और ज़मीनी स्तर की घोषणाएं हैं, आम गरीब मजदूर किसान के हित की घोषणाएं हैं। जी, और ये कहा जा सकता है कि कई दलों ने, कई पार्टियों, कई सरकारों ने जहां नहीं सोचा, उन सब चीज़ों का समावेश हमने अपने इस जनसेवा संकल्प पत्र में किया है। अब कुंडा और बाबागंज, जी, ये दो विधानसभाएं हैं प्रतापगढ़ की। बिल्कुल। बाबागंज से विनोद सरोज जी हैं और वहां से अपने प्रत्याशी 5वीं बार, 2 बार उनके पिता रहे, तीसरी बार वो स्वयं हैं। छठा टर्म हमारा यहाँ पे कुंडा में है। तो कुंडा का चुनाव, ये जो हमारे साथी, हमारे परिवारजन हैं, बिल्कुल। यही लोग देखेंगे, यही लोग निपटाएंगे। और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में, अन्य जनपदों में, वहाँ पे हमको दौड़ा करना है अपने प्रत्याशियों के पक्ष में और उनको जिता करके लाना है। ये तो मौजूदा बात हो गई सर। 89 में आपने अपनी पढ़ाई पूरी की। 93 में आप बिना हार के लगातार आज तक जीतते आ रहे हैं। वजह क्या है? ये जिताने वाले लोग सब खड़े हैं, इनसे बात करिए। लेकिन कोई इनका तो सीक्रेट होगा, लोग नहीं नहीं, जानना कोई चाहते कोई हैं। कोई सीक्रेट नहीं, ये सेवा का सीक्रेट है सर। कोई देखिए, कोई गोपनीय बात नहीं। जी, आप जैसे हैं वैसे जनता के सामने दिखें, बिल्कुल। कुछ दूसरा दिखने का प्रयास न करें। और एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं कहता हूं कि चुनाव के पहले जो आपका बोली भाषा व्यवहार है, जी, वो चुनाव के बाद भी बना रहे। वही शिष्टाचार, वही व्यवहार बना रहे, ये एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है। आजकल आप अक्सर देखते होंगे कि चुनाव के समय प्रत्याशियों का क्या व्यवहार रहता है हुँ, और चुनाव के बाद बिल्कुल, उनकी बोली भाषा कैसे बदलती। जी। चुनाव के दौरान वो क्षेत्र में, गांव में कितना जाते हैं और चुनाव के बाद लापता हो जाते हैं। तो ये जनता है, ये सर माथे पे बिठाती है, तो ये गिराना भी जानती है। सर, एक राजशाही परिवार से आने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक नहीं, अखाड़े हमारा में तो आने देखिए, का वजह क्या आप है? जिस राजशाही की बात कर रहे हैं उसको जी, समाप्त हुए 75 वर्ष से अधिक हो गए हैं। जी, जी। हमारा जन्म राजशाही में नहीं हुआ, हमारा जन्म लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक भारत में हुआ है। तो सही है, कभी पुरखों ने राज किया, वो एक अलग विषय है। और बहुत से ऐसे राजे रजवाड़े हैं जो चुनाव लड़े, पारिवारिक सम्मान के कारण एक बार जनता ने उनको जिता भी दिया, लेकिन बाद में वो फिर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। बिल्कुल, आपकी अभी तक चल रही है। सर, आप कुंडा की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज जिस पवित्र धाम पे जहां आप खड़े हैं, जी, बाबा अवधेश्वर नाथ जी का मंदिर है। और पौराणिक काल का ये भगवान शिव का गंगा जी के तट पे मंदिर है। जी, जी। और बाबा अवधेश्वर नाथ की कृपा हमारे सभी जनपद वासियों पे, पूरे प्रदेश वासियों पे सदैव बनी रहे, यही मंगल कामना है। धन्यवाद।